खड़े खड़े इतने सारे लड्डू खा चुका हूँ, किंतु प्रभु अभी तक नहीं आए। प्रातः से पहले मुझे अंजन प्रदेश भी जाना है। क्या बात है लंकेश, आप किस दुविधा में पड़े हुए हैं? मायावी, बार बार इन वानरों से अपमानित हुए हैं हम। बदले की अग्नि हमारे सीने में धधक रही है मायावी। उस बाली ने एक बार नहीं 2 बार परास्त किया है हमें। जब तक बाली और इस समस्त वानर कुल का सर्वनाश नहीं कर देते, ये अग्नि शांत नहीं होगी। उस बाली के नाश का एक रास्ता है महाराज। उसका भाई सुग्रीव, जिसे वो अपने प्राणों से भी अधिक चाहता है, और वो उसके जैसा महाबली भी नहीं है। अर्थात यदि सुग्रीव का अंत होता है तो बाली स्वतः ही मर जाता है। हाँ महाराज, उन दोनों की जान एक दूसरे में है। अगर उन दोनों को अलग कर दिया जाए तो वे शक्तिहीन हो जाएंगे, और फिर ऐसे में उन्हें मारना हमारे लिए कोई कठिनता का काम नहीं है। आनंद घोर आनंद, घन घोर आनंद आ गया। जैसे ही सुग्रीव का अंत हुआ, वैसे ही बाली का अंत हो जाएगा। तो ठीक है, इन दोनों के अंत का उत्तरदायित्व तो हम तुम्हें सौंपते हैं। जाओ और अंत कर दो दोनों का। ऐसा ही होगा महाराज, और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं वापस आऊं या ना आऊं, किंतु ये समाचार आप तक अवश्य आएगा कि मायावी के कारण उन दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। मुझे देखने जा रहे थे मारुति? माँ मुझे आने ही नहीं दे रही थी। उनके सोने के बाद ही आ पाया हूँ। प्रभु, माँ का प्रेम तो ऐसा ही होता है। वे अपनी संतान को अपनी आंचल में ही छुपा के रखना चाहती हैं। आप सत्य कह रहे हैं मारुति। आपको भी तो इस रुद्र अवतार में माँ का प्रेम का अनुभव पहली बार हुआ है? प्रभु, इस अवतार को धारण करने के बाद पहली बार मैंने जाना कि यदि इस सृष्टि की सबसे सुंदर कोई रचना है तो वो है माँ। उसकी आंचल की छांव में जो सुख है, स्वर्ग का सुख भी तुच्छ है उसके सामने। क्या हुआ प्रभु, आप क्या सोच रहे हैं? हनुमान, वनराज जो वानर से स्त्री बन चुके थे और बाली को जन्म देकर माँ बने, उन्होंने कैसे बाली को स्वयं से अलग किया होगा? सत्य है प्रभु, वो भले ही नर से नारी बन चुके थे, किंतु माँ की भावना तो उनमें भी थी। जब वे गौतम ऋषि के आश्रम से गए, तब क्या हुआ था उनके साथ? मारुति,
गौतम ऋषि के कहने पर वानरराज स्त्री रूप में ही सूर्य देव की तपस्या और भक्ति में लीन हो गए। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते करते उन्हें बहुत समय बीत गया। हे सूर्यदेव, आपने मुझ दुखियारी को दर्शन देकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। देवी, आपने जिस श्रद्धा और समर्पण से मेरी आराधना की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। बताइए, क्या चाहती हैं आप? हे देव, आप तो सहस्त्रों और नेत्रों से समस्त जगत पर अपनी दृष्टि रखते हैं। आपसे इस ब्रह्मांड की कोई भी घटना छुपी हुई नहीं है। मेरे साथ जो छल हुआ, आपको उसके बारे में भी ज्ञात ही होगा। हाँ देवी, हमें सब ज्ञात है। मैं ये भी जानता हूं कि उस घटना से आपके मन को बहुत आघात पहुंचा है। हाँ देव, मेरी ये देह तो अभिशप्त थी ही, किंतु इंद्रदेव के कलुषित स्पर्श से ये अशुद्ध भी हो चुकी है। इसीलिए अब मेरा मन और भी अधिक व्यथित है। देवी, आपने जिस प्रेम से मेरी आराधना की है, मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं आपकी व्यथा को
अपने प्रेम की मधुरता से दूर कर दूं। आइए मेरे साथ। सूर्य देव ने अपने मधुर व्यवहार से वानर राज के नारी रूप के मन की व्यथा दूर कर दी और वो उनसे प्रेम कर बैठी। इस तरह उनकी भक्ति और प्रेम का मिलन हुआ, जिसमें स्वीकृति, समर्पण, विश्वास और श्रद्धा का भाव विद्यमान था। इन सब भावों को समेटते हुए ही वानर राज के नारी रूप से सुग्रीव का जन्म हुआ। सुग्रीव काका, फिर सूर्यदेव उन्हें लेकर धरती पर आए। देवी, आपके हृदय में जो व्यथा और क्रोध था वो अब शांत हो चुका है। ये सब आपकी ही कृपा है देव। आपने मुझे इस पुत्र के रूप में जो अनमोल उपहार दिया है, मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। देवी, ये हमारा पुत्र तुम्हारी भक्ति और हमारे प्रेम का परिणाम है। ये सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेगा। इसकी ग्रीवा बहुत सुंदर है, अतः इसे लोग सुग्रीव के नाम से जानेंगे। देव, आपके प्रेम ने मेरे संताप हृदय को तो शांत कर दिया है। अब हो सके तो एक कृपा और कर दीजिए। अवश्य देवी, तुम हमारी भक्त ही नहीं, हमारा प्रेम भी हो। बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी? बरसों से मैं ये शापित जीवन जीती आ रही हूँ। मुझे इस शापित जीवन से मुक्त होने का कुछ उपाय बताएं। देवी, तुम्हारा जन्म ब्रह्मा के असुरों से हुआ है, अतः उनकी आराधना करो, वो ही तुम्हें श्राप से मुक्त कर सकते हैं। ठीक है देव, आपको मेरा शत प्रणाम। ऋषिवर, आपके परामर्श से मेरे जीवन की सारी व्यथा समाप्त हुई है। मुझे प्रेम की अनुभूति हुई है और सूर्यदेव ने मेरे प्रेम के फलस्वरूप मुझे ये अंश प्रदान करके मेरे जीवन के सूनेपन को समाप्त किया है और मुझे जीने का उपदेश दिया। देवी, सूर्यदेव से ही सारी सृष्टि चलायमान है। उनकी ऊर्जा से सबका पोषण होता है। जिसने भी उनके लिए तपस्या की, उसकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण हुई हैं। उनकी कृपा से ही तुम्हारा मन शांत हो गया है। वो देखो, तुम्हारा बड़ा पुत्र बाली जाओ और उसे भी ममता भरा स्पर्श दो। देखना कितनी शांति और सुख मिलता है।
बाली, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, बाली, ये तुम्हारा छोटा भाई सुग्रीव है। ऋषिवर, आपने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं, जिनका ऋण मैं जीवन भर नहीं चुका सकती। बस एक उपकार और कर दीजिए मुझ पर। देवी, उपकार कैसा? हम ऋषि मुनियों का जीवन तो जन कल्याण के लिए ही समर्पित होता है। बताओ, और तुम क्या चाहती हो मुझसे? ऋषिवर, सूर्य देव ने बताया है कि ब्रह्मा देव की आराधना से मैं अपने शापित जीवन से मुक्त हो पाऊंगी। इसलिए आपसे विनती है, जब तक मैं अपने शापित जीवन से मुक्त ना हो जाऊं, आप मेरे इन दोनों पुत्रों को अपने आश्रम में ही आश्रय दे दीजिए। ठीक है देवी, तुम निश्चिंत होकर ब्रह्मदेव की आराधना करो। वे अवश्य ही तुम्हें श्राप मुक्त करेंगे। इस तरह नारी बने वानर राज ने अपने दोनों पुत्रों को ऋषि गौतम को सौंप दिया। नारी बने वनराज ने अपने दोनों पुत्रों को ऋषि गौतम को सौंप दिया और स्वयं उसी सरोवर के निकट जाकर तपस्या करने बैठ गई, जिस सरोवर के कारण वह श्रापित हुई थी। किंतु प्रभु, उन्होंने उसी स्थान को क्यों चुना जिस स्थान के कारण उन्हें शापित जीवन जीना पड़ा? उसका भी कारण था हनुमान। उन्होंने वर्षों तक ब्रह्मदेव की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 पुत्री, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। पुत्री, तुमने अपनी कठोर तपस्या से हमें प्रसन्न कर दिया है।
तुम्हारा जन्म हमारे अश्रुओं से वानर रूप में हुआ था, अतः तुम मेरे पुत्र हो। किंतु नारी रूप के कारण तुम मेरी पुत्री भी हो। पिताजी, आप तो भाग्य विधाता हैं, किंतु मैं आपका पुत्र होते हुए भी इतना अभागा कैसे हो गया? मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ क्यों हुआ? पुत्री, भाग्य के विधान बड़े विचित्र होते हैं। तुम्हारे साथ जो ये सब घटित हुआ है, ये सब किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए? तुम्हारे शापित जीवन का उद्देश्य था तुम्हारे उदर से 2 महाबली वानरों का जन्म, जो देवताओं के अंश से उत्पन्न होने थे। रावण वानरों को शक्तिहीन एवं तुच्छ समझता है, इसलिए उसके विनाश के लिए यह विधान करना आवश्यक था। किंतु मैं कब तक और अपना ये शापित जीवन ढोती रहूंगी? तुम्हारे शाप मुक्त होने का समय आ गया है। अब तुम वानर राज बनकर स्वयं अपने पुत्रों का लालन पालन उस तरह कर सकोगी जिसके लिए उनका जन्म हुआ है। ठीक है पिताजी, आप मुझे मेरे इस शापित जीवन से तो मुक्ति दिलाए ही, साथ ही मैं चाहती हूँ कि वो जलाशय भी समाप्त हो जाए, जिससे मेरी तरह पुनः कोई अभागा शापित जीवन जीने के लिए विवश ना हो। ऐसा ही होगा। जब तुम शाप मुक्ति के लिए उसी जलाशय में जाओगी, तो तुम्हारे शाप की समाप्ति के साथ ही वो जलाशय भी समाप्त हो जाएगा। जाओ पुत्री, उस जलाशय में जाओ। पिताजी, आज आपकी कृपा से मैं श्राप से मुक्त हो गया हूं और अपने पूर्ण रूप में पुनः वापस आ गया हूं। आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। ऋषिवर, आपके मार्गदर्शन से ही मुझे सूर्य देव की कृपा मिली और मैं श्राप से मुक्त हो गया। ऋषिवर, अब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पुत्रों का पालन पोषण स्वयं करना चाहता हूं। अवश्य वानरराज, हमें प्रसन्नता है
कि तुम अपने पुत्रों का पालन पोषण स्वयं करना चाहते हो। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस प्रकार वनराज अपने दोनों पुत्रों बाली और सुग्रीव को गौतम ऋषि के आश्रम से ले गए और किष्किंधा में उन्होंने अपना वानर राज्य स्थापित किया। वहीं उनके पुत्रों का पालन पोषण हुआ और बड़े होने पर बाली को किष्किंधा का राज्य प्राप्त हुआ। तो इंद्रदेव के कपट और छल से उत्पन्न होने के कारण बालिका का अहंकारी है, जबकि सूर्य देव के सहज प्रेम से उत्पन्न होने के कारण सुग्रीव काका धर्म के अनुयायी है। मारुति, अभी सुग्रीव जी के पास वो शक्तियाँ नहीं हैं जो इस युद्ध के लिए उनके पास होना चाहिए। उन्हें वो शक्तियाँ प्राप्त करनी होंगी। ठीक है प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए सुग्रीव जी को गंधर्व राज पनाश की पुत्री रूमा से विवाह करना होगा, क्योंकि अभी वो शक्तियाँ पनाश के पास हैं और उसकी पुत्री से विवाह के पश्चात उत्तराधिकारी के रूप में वो शक्तियाँ सुग्रीव जी को प्राप्त हो जाएंगी। ये कार्य तुम्हें ही करना होगा। ठीक है प्रभु, ऐसा ही होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। मारुति, ये लड्डू लो। ये जामवंजी और अंगद और नल नील के लिए हैं। अवश्य प्रभु, ये तो मेरे प्रभु का प्रसाद है, मैं अवश्य उन्हें दूंगा। सूर्यपुत्र सुग्रीव जी, अब आपको भविष्य में होने वाले धर्म युद्ध के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। हे प्रभु, आप तो इस जगत के पालनहार हैं। आप ही की कृपा से मैं और बाली भैया इस महान किष्किंधा के राजकाज को संभालने में निर्भय रूप से सफल हुए हैं। बस प्रभु, आपसे इतनी सी विनती और है कि आप इस सूर्यपुत्र सुग्रीव को अपनी कृपा का पात्र सदैव बनाए रखें प्रभु, सदैव बनाए रखें। तुम्हें पता है, हमारे राजकुमार भगवान विष्णु की अखंड आराधना कर रहे हैं। हाँ चलो। अरे रूमा, वो तो देखो, उस टोकरी में कितने सुंदर फल रखे हुए हैं। हरी सिद्धिका, ये किष्किंधा के रसीले फल हैं। यहाँ के आम फलों को फलों का राजा कहा जाता है। और जानती हो, ये अन्य फलों से भी अधिक स्वादिष्ट होते हैं। चलो आज इन रसीले फलों का आनंद उठाया जाए। और वैसे भी प्रसाद में रखे हुए फलों का तो स्वाद ही कुछ और है। सच कह रही हो रोमा,
कुछ फल हम गंधर्व लोक लेकर चलते हैं। वहाँ किसी ने इतने स्वादिष्ट फल नहीं खाए होंगे। जगदीश हरे। नाम हम पुकारते, आरती उतारते। नाम हम पुकारते, आरती उतारते। श्रद्धा भाव से नमन करें, अभिनंदन पूजन करें। श्रद्धा भाव से नमन करें, अभिनंदन पूजन करें। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। चतुर्भुजी भगवान लक्ष्मीपति, शंख चक्र है गदाधारी। एक हाथ में पद्म सुशोभित, दर्शन प्रभु का मंगलकारी। एक हाथ में पद्म सुशोभित, दर्शन प्रभु का मंगलकारी। भक्त सेवा भाव से मोदक मिष्ठान ली, भक्त सेवा भाव से मोदक मिष्ठान ले। रुचिर भोग अर्पण करें, प्रभु प्रसाद को ग्रहण करें। रुचिर भोग अर्पण करें, प्रभु प्रसाद को ग्रहण करें। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जान कर इस सुग्रीव पे प्रभु कृपा करते रहना। जब जब जन्म मिले प्रभु मुझको सेवा का अवसर देना। सेवा का अवसर देना प्रभु, सेवा का अवसर देना। दीन बंधु दीनानाथ, हम अनाथों के हो नाथ। दीन बंधु दीनानाथ, हम अनाथों के हो नाथ। प्रभु चरणों में है पड़े, जयकारे नाम के करें। श्रद्धा भाव से नमन करें,
अभिनंदन पूजन करें। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ये प्रसाद लेके कौन भाग रहा है? अरे, ये प्रसाद लेके कौन भाग रहा है? जल्दी। चल ना। आश्चर्य है, पहले तो हमने इन युवतियों को कभी इस क्षेत्र में नहीं देखा। कौन है ये? काका, मारुति फिर प्रातः ही कहीं निकल गया है। मैंने पूरा महल ढूंढा
किंतु वो कहीं नहीं मिला। लगता है जैसे रात को सोते ही वो निकल गया होगा। अंजना, वो यहीं कहीं होगा। तुम मारुति की चिंता मत किया करो। काका, हमारा मारुति अब वो मारुति नहीं रहा जो पहले था। वो बदल गया है। अब तो जो मन में आता है वो कर लेता है, और आप तो उसी का पक्ष लेते रहते हैं। उसके बारे में तो लगता है आप कुछ अधिक ही जानते हैं, मुझसे और महाराज से भी अधिक। उसकी हर एक गतिविधियों का आपको ज्ञात रहता है। अब भी तो आपको पता ही होगा कि मारुति कहाँ है। काका, वो मैं क्या जानूं। वो अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए गया होगा। हाँ। अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा है, इसीलिए ऐसा करता है। काका, बच्चों को अनुशासन में ना रखा जाए तो बिगड़ जाते हैं। आने दो उसे, अभी दिखाती हूँ। माँ, माँ, मारुति, कहाँ गए थे तुम? मैं भोर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। ओह माँ, मैं यहाँ थोड़े ही था जो तुम्हें मिल जाता। मैं तो नल नील के लिए बकरी का दूध लाने जंगल गया था। बकरी का दूध? नल नील के लिए? हाँ माँ, इस मटकी में बकरी का दूध ही तो है। मैंने एक बार वैद्य जी को कहते हुए सुना था कि नन्हे बच्चों के लिए बकरी का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है। उसे पीने से बहुत से रोग दूर हो जाते हैं। वो जैसे क्षय रोग, वो तक नहीं होता है। बच्चे सुंदर और शक्तिशाली भी हो जाते हैं। अच्छा प्रभु, फंस गए तो बचने के लिए हमारा सहारा ले रहे हैं। प्रभु, आप स्वयं तो कहीं चले गए, फंसा रहे हैं हमें। अब आपके इस चक्कर में हमें बकरी का दूध पीना पड़ेगा। अरे भाई, प्रभु श्री राम ने बुलाया था, इसीलिए जाना पड़ा। अब माँ की डांट से बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। मारुति, ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा कर देती हूँ, किंतु यदि अगली बार मुझे बिना बताए महल से बाहर गए तो देख लेना मैं तुम्हें कैसा दंड देती हूँ। अच्छा, अपने मारुति को दंड दोगी तुम? नहीं दे पाओगी तुम मुझे दंड, माँ। देखा, बहुत प्रेम करती हो तुम मुझसे। अच्छा, अब ये लो और इस दूध को गर्म करवा दो। अरे, ये क्या? मारुति, ये लड्डू कहाँ से आए? लड्डू नहीं, भगवान का प्रसाद है। अच्छा, भगवान का प्रसाद? इतनी सुबह सुबह कहाँ से मिला तुम्हें यह प्रसाद? तुम तो ऐसे पूछ रही हो
जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया है भगवान का प्रसाद लेकर। अच्छा अच्छा, मैं अभी गरम करके ले आती हूँ। काका, ये लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, हमारे प्रभु श्री राम ने भेजा है। अरे वाह, प्रभु का प्रसाद प्रभु के हाथों से। शीघ्र दीजिए, शीघ्र दीजिए। जामवंत काका, प्रभु श्री राम ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है जिसे केवल आप ही कर सकते हैं। प्रभु, हम तो यही चाहते हैं प्रभु कि मेरा ये सारा जीवन आपके और प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा में ही बीते। बताइए प्रभु, बताइए, मुझे क्या करना होगा प्रभु? उन्होंने सत्य कहा है प्रभु। बाली और सुग्रीव मेरे भाई के ही संतान हैं। इस नाते बाली और सुग्रीव के सुख दुख का, उनके जीवन का सारा उत्तरदायित्व तो मुझे ही निभाना है। प्रभु ने जो कार्य मुझे सौंपा है वो कठिन तो है, किंतु मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। हाँ प्रभु। जो भी कहो, किंतु आज आनंद आ गया। और वो वानर पुरुष मुझे बहुत ही भला लगा। किंतु अच्छा ही हुआ कि हम लोग वहां से शीघ्र ही निकल आए। नहीं नहीं, तुम तो वहां से आना ही नहीं चाह रही थी। वाह वाह, क्या दृश्य था। एक महाबली वानर पुरुष के बलशाली बाहों में हमारे गंधर्व लोक की राजकुमारी रूमा, और दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए हुए कि सुध बुद्धि भूल गए। कहाँ हैं, किसके साथ हैं? तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था? वो तो मेरा पैर फिसल गया था, और यदि वो भला वानर पुरुष मुझे बचाता नहीं तो न जाने मुझे कितनी चोट लग जाती। और यदि पिताजी को पता चल जाता कि धरती लोक पर मुझे चोट लगी है तो न जाने क्या हो जाता। अरे, इतनी सफाई देने की क्या आवश्यकता है? मैं तो बस परिहास कर रही थी और तुम तो बुरा ही मान गई। अच्छा अच्छा, अब शीघ्र चलो। यदि किसी को पता चल गया कि हम धरती लोग गए थे तो सब संकट में पड़ जाएंगे। अरे हाँ सिद्धिका, रूमा, ये फल छुपा लो। हमारे गंधर्व लोक का प्रवेश द्वार आ गया। चलो। प्रभु श्री राम। हाँ हनुमान। प्रभु, आपके नाम की तरह आपके प्रसाद की भी महिमा निराली है। जामवंत जी तो भाव विभोर हो उठे थे, उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले। और नन्हा अंगद वो और प्रसाद पाने के लिए मचलने लगा था। हनुमान, प्रसाद के रूप में भगवान का आशीर्वाद मिलता है।
भक्त को भक्त की पूजा का फल मिलता है। सत्य है प्रभु, किंतु प्रसाद पूजा का ऐसा फल है जिसे जितना अधिक बांटकर ग्रहण किया जाए ये उतना ही अधिक फलदायी होता है। हाँ मारुति, जिस प्रकार खुशी बांटने से और अधिक बढ़ती है, उसी तरह पूजा पाठ और पुण्य कार्यों के फल सदा बांटने से ही बढ़ते हैं। और आपका तो सारा जीवन पुण्य कार्यों को समर्पित है मारुति। ये प्रसाद भी तो मुझे आपकी कृपा से मिला है प्रभु। मेरे समस्त कार्य आपके स्मरण मात्र से पूर्ण हो जाते हैं। आपको शत शत नमन है प्रभु। रुक जाओ आई। कहां से आ रही हो तुम लोग? वो पिताजी, हम लोग भ्रमण के लिए गए थे। अंतरिक्ष में गए थे। झूठ बोल रही हो तुम। ये तो पृथ्वीलोक के फलों की गंध है। ये तो पृथ्वीलोक के फल है। मैंने तुम्हें मना किया था पृथ्वीलोक जाने से, तो फिर क्यों गई? क्षमा कीजिए पिताजी, हमसे भूल हो गई। रूमा, दोबारा भूल से भी ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। सुन लो तुम सब, मुझे पृथ्वीवासियों से नफरत है, उनके फलों से घृणा है, उनकी हर वस्तु से घृणा है। जाओ तुम सब यहां से। रूमा, दोबारा कभी भूल से भी तुम गंधर्व लोक से बाहर नहीं जाओगे, समझे? जाओ यहां से। अवश्य चले तो मैं पृथ्वीलोक को नष्ट कर दूं।